अभी तुम गुस्ताखों को सजा देता हूँ। इन्हें जंजीरों से बांध कर ले जाओ, सबके सामने सजा दो और फिर इन्हें कैद कर दो। अंताकिया नामी शहर में गुमराह और मुशरिक लोग जिंदगी बसर करते थे। गुनाहों और शैतानी वसवसों की वजह से उनके दिल बिल्कुल स्याह हो चुके थे। ये लोग हजरत ईसा के ज़माने में थे। हजरत ईसा ने इन लोगों की हिदायत के लिए 2 अफराद को भेजा। जब ये दोनों शहर के करीब पहुंचे, उन्होंने एक बूढ़े को देखा जो भेड़ें चरा रहा था। ये दोनों उस बूढ़े के पास गए, सलाम किया और उससे खैरियत पूछी। उसने भी खुश होकर उनके सलाम का जवाब दिया और कहा, मेरा नाम हबीब है। लगता है आप दोनों काफी दूर से आए हैं। हो सके तो अपना तारुफ दें। हमें नबी खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजा है ताकि हम आपको उस मेहरबान खुदा की इबादत की हिदायत करें और बुतों की पूजा से मना करें। क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है जिससे मालूम हो कि तुम सच कह रहे हो? हाँ, हम लोग अल्लाह की मदद और उसकी इजाजत से बीमारों को सेहत दे सकते हैं और जो लोग अंधे हैं उनकी आंखों को रोशनी दे सकते हैं। इसके अलावा बरसों के मरीजों को भी ठीक कर सकते हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा एक बेटा है जो काफी अरसे से बीमार है और डॉक्टर उसके इलाज से कासिर हैं। तो फिर हमें जल्दी से अपने घर ले चलो। हाँ चलो। वो दोनों हबीब के घर गए। उसके लड़के को देखा, खुदा का जिक्र और दुआ करते हुए उसके चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरना शुरू किया। खुदा के हुक्म से हबीब का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने खुदा के हुक्म से बहुत से बीमारों को शिफा अता फरमाई। बाज लोगों ने उनकी मुखालिफत की और लोगों को उनके खिलाफ भड़काया। लोग भी उनकी बातों में आकर उनके मुखालिफ हो गए और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। हजरत ईसा ने कुछ दूसरे लोगों को इस बस्ती के लोगों की हिदायत के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने फिर मुखालिफत की। उन्हें झुटला दिया और कहने लगे, कोई इंसान नबी या पैगंबर नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने जवाब दिया, हम हजरत ईसा की तरफ से आए हैं और वो अल्लाह के नबी हैं। हम आपकी हिदायत के लिए आए हैं, न कि किसी और मकसद के लिए। उन लोगों के दिल गुनाहों, बुत परस्ती और शैतान की पैरवी की वजह से स्याह हो चुके थे और हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन साथियों से कहा, हमें आप पर शक है। अगर आपने फिर ऐसी बात कही तो हम आपको पत्थरों से जख्मी कर देंगे और सख्त सजा देंगे। जनाब ईसा के साथियों ने कहा, आप लोग गुमराह और भटके हुए लोग हैं। ये बात उस जमाने के बादशाह को भी मालूम हुई, जो एक बुत परस्त और खमंडी इंसान था। उसने हुक्म दिया, इनको मेरे पास लाया जाए। उन्हें बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है और यहाँ क्या करने आए हो? हम अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से आए हैं। हम उस खुदा की इबादत की दावत देने आए हैं जो देखने वाला, सुनने वाला और हर चीज का इल्म रखने वाला है। हम उन बुतों की परस्तिश से मना करते हैं जो न सुनते हैं, न देखते हैं और न कुछ समझते हैं। क्या हमारे खुदा के अलावा भी कोई और खुदा है? हाँ है, वही खुदा जिसने तुम्हें पैदा किया और उन चीजों को भी पैदा किया है जिनकी तुम इबादत करते हो। अभी तुम गुस्ताखों को सजा देता हूं। इन्हें जंजीरों से बांध कर ले जाओ, सबके सामने सजा दो और फिर इन्हें कैद कर दो। लोग इनकी करामात और मौजज़े को देख चुके थे, लेकिन फिर भी इन्हें कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। ए लोगों, खुदा की पीरवी करो और ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए बंदों की बात मानो। उन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने आए हैं। मैं कैसे उस रब की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और उसकी तरफ लौट के जाना है। मैं कैसे इन चीजों की परस्तिश करूं जो मुझे ना फायदा दे सकती है ना नुकसान। अगर कोई चीज मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये मेरा दिफा कर सकते हैं? इसीलिए मैं उनके खुदा पर ईमान ले आया हूं। शहर के लोगों ने हबीब की बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उसे भी सख्त सजा देकर शहीद कर दिया। लेकिन हबीब की आवाज इसी तरह गूंजती रही, काश कि ये लोग जानते खुदा ने किस तरह मुझे इनाम दिया और किस तरह मैं हमेशा के लिए सरबुलंद हो गया। इस शहर के लोगों ने खुदा के इन बंदों की बात ना मानी। कुछ मुद्दत के बाद खुदा की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और वो लोग हलाक हो गए। उनका पूरा शहर जलकर राख हो गया और उन्हें कुछ पता भी न चल सका।